सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं दौरे का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार यानी आज शाहजहांपुर और बदायूं दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। बदायूं में योगी ने अखिलेश यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली में लग जाता था। धांधली की वजह से नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि हमने कोरोना वाले लोगों को घर में तो ठीक करवाया ही, जेल में भी जो कोरोना से पीड़ित हो गए थे उन्हें भी ठीक करवाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले नौकरी निकलती थी और एक परिवार वसूली के लिए निकल जाता था। नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूला जाता था, लेकिन नियुक्ति नहीं होती थी क्योंकि धांधली के बाद कोर्ट स्टे लगा देता था। 4.5 साल में 4,05,000 लोगों को नौकरी मिली है, जिन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचने का कार्य होता है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि खानदान में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद ना दिलाता हो। कोई चाचा, कोई नाना था, कोई ना कोई किसी रूप में काम करता था। पिछली सरकारों के लिए खानदान ही प्रदेश था। कुछ लोग रामकृष्ण पर सवाल उठाते थे, अयोध्या जाने पर घबराते थे। सीएम योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित रखने का दायित्व हम सबका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश ने एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और कश्मीर में धारा 370 समाप्ति होना उसी श्रृंखला का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।